आपको पंजाबी कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। पंजाबी अपना काम करेगा, चाहे 20-20 घंटे की शिफ्टें लगाए, लेकिन काम करके कामयाब हो जाएगा। पूरी दुनिया में जाओगे आप, पंजाबी बहुत कामयाब है, क्योंकि हार्ड वर्किंग स्टेट है, फर्टाइल लैंड है, गुरुओं का आशीर्वाद है, सब कुछ है सिर्फ। और पंजाब की धरती में इतनी बरकत है कि वहां पर कोई भी आके भूखा नहीं मर सकता। दुनिया में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, चाहे टर्की में भूकंप आ जाए, श्रीलंका में सुनामी आ जाए, या लैंडस्लाइड हो जाए नेपाल में, जो रेड क्रॉस वाले हैं वो पहुंचे ना पहुंचे, कब पहुंचे, बाद में पहुंचे, लेकिन हमारा पंजाबियों का लंगर वहां पहले चलता है। सबसे पहले पंजाबियों का लंगर खुल जाता है। तो हम लोग ना भूखे मरते हैं, ना किसी को भूख से मरने देते हैं। तो पंजाब में आके जो भी काम करेगा, इतनी फर्टाइल लैंड है, इतनी ब्लेस्ड लैंड है कि उसको घाटा नहीं होगा, बरकत बरकत ही बरकत होगी। हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी आई है, जो हैं वो तो आपके सामने बैठे हैं। वर्धमान हमारे पास है, नाहर हमारे पास है, मोंटी कार्लो हमारे पास है, ट्राइडेंट हमारे पास है, मतलब गंगा वाले बैठे हैं। सो जितना हमारे पास, ये तो हमारे वो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो दूसरों को अपनी सक्सेस स्टोरी बता के पंजाब में इन्वेस्टमेंट लाते हैं। हम भी बहुत से रोड शो हमारे साथ गए भी थे, जापान में हम इकट्ठे गए थे सारा, कोरिया, जापान, एम्स्टर्डम। तो हमारे पास टाटा स्टील लुधियाना में जो अभी अभी उसका शुरू हो गया प्लांट, 3200 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है टाटा स्टील। तो सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर लुधियाना में 2600 बंदों को रोजगार दे रहे हैं। अभी आईची स्टील आ रहा है जो इसी महीने, मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। हीरो के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो हमारे पास सनातन टेक्सटाइल है, हमारे पास रॉयल डी हॉज है जो डच कंपनी है, कैटल फीड में है। हमारे पास बर्वियो है, क्लास है, यनमार है जो एग्रो मशीनरी में काम करते हैं। हमारे पास कारगिल है, हमारे पास सोनालिका, स्वराज, प्रीत इंडस्ट्रीज, हमारे जो एग्रो मशीनरी में कंबाइन ट्रैक्टर बनाते हैं। सो पंजाब में बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास सिंगल विंडो सिंगल पेन सिस्टम है। कई बार सिंगल विंडो तो हर एक स्टेट कह देती है ना सिंगल विंडो, लेकिन उस विंडो में से बहुत सी विंडो निकल जाती हैं, उस विंडो में से बहुत सी विंडो निकलती हैं, सब विंडोज विद इन लिमिट, टाइम बाउंड है सारी परमिशंस। फायर की हो गई, फॉरेस्ट की हो गई, CLE हो गया। आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमने स्पेशल तहसीलदार बैठा रखा है इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में, वहीं पे आपका होगा। आपको कोई कचहरियों में बस ये इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आपको उसी दिन रजिस्ट्री हो जाएगी। इंडस्ट्री चल रही है, 6 महीने बाद कोई बाबू आया, हाँ जी दिखाइए कागज, जैसे ही उसने रेड देखा इट मीन सारा कुछ क्लियर है आपका। ऐसे ही हाउसिंग के लिए हमने ग्रीन कर रखा है। वहाँ कॉलोनी का जो है वो बना रहा है कोई हाउसिंग के लिए, तो उसके लिए ग्रीन है, उसमें सब सीवरेज का, लाइटिंग का, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये देश में पहली बार ऐसा तजर्बा हुआ है और कामयाब हो रहा है। नहीं तो इंडस्ट्रिस्ट जो है वो वकीलों के चक्कर, पता नहीं क्या क्या, सिविल कोर्ट में आ गया, पता नहीं क्या क्या, मतलब उसको ऐसे लगता था कि गवर्नमेंट एहसान कर रही है तुम्हारे पे। सो इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है। अभी तक हम 2 लाख करोड़ पे पहुंचे हैं, 5 लाख के करीब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि हमारे पास 6 एयरपोर्ट हैं, 2 उसमें से इंटरनेशनल हैं, रेल कनेक्शन है, 3 हाईवे, दिल्ली को 2.5-3 घंटे का रास्ता यहाँ से। ये अगर आप गुड़गांव से अपना दिल्ली कटड़ा अगर आप हाईवे लोगे 2 घंटे में संगरूर, और 2.5-3 घंटे में लुधियाना। तो वो लुधियाना तक चला गया है, लुधियाना के आगे अभी बन रहा है। तो इधर से अंबाला वाला जो है वो है, शताब्दी है, और हमारे पास ड्राई पोर्ट है टंडारी कला में। हर एक चीज़
अभी हम तो एक रेलवे ने स्कीम निकाली थी, अभी पता नहीं उस स्कीम का उन्होंने बाद में फॉलो नहीं किया कि आप अपनी ट्रेन खरीद सकते हो। हम तो उसके बारे में भी सोच रहे थे कि आप अपनी ट्रेन ले लें जो मुंद्रा पोर्ट पर जाए और 2-2 3-3 इंडस्ट्रीज मिल के अपने अपने फ्रेट बुक कर लें। तो पंजाब ऑन व्हील्स हमने उसका नाम भी सोच लिया था। तो अभी रेलवे से बात कर चल रही है, अगर उन्होंने कोई ऐसी हमें दिया तो हम जो ट्रेन का जो जितना भी वो कर रहे हैं उसका रेंट या कुछ भी वो हम दे देंगे, लीज पे ट्रेन अगर लेनी है तो हम अपनी ट्रेन चलाएं, अपना जो मर्जी उसमें उधर से लेके आएँ इधर से लेके जाएं, क्योंकि कई बार क्योंकि सबसे नियरेस्ट मुंद्रा ही है मेरे ख्याल में ना, मुंद्रा नियरेस्ट है। तो पंजाब जो है वो नेक्स्ट, और जो मोहाली है वो नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बन रहा है पंजाब की, देश की। एयरपोर्ट से 5 मिनट के रास्ते पर, 5 मिनट रेडियस जो है उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। अगर आप पंजाब में आके देखोगे, मोहाली एयरपोर्ट पे उतर के जैसे आप निकलोगे तो आपको लगेगा कि कहीं किसी और दुनिया में आ गए। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे रिसर्च एंड डाटा सेंटर्स खुल गए, बहुत बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो आ गई। तो हमने इस फेस्टिवल में इसीलिए बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि पंजाब में बहुत स्कोप है। और अगर किसी ने, जैसे उन्होंने कहा था कि स्टार्टअप के लिए हमने एक स्पेशल बिल्डिंग में वहाँ पे क्या अपना डिपार्टमेंट बना रखा है। वो स्टार्टअप्स के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस से हमें बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं। एजुकेशन में नंबर 1 हो गए हम। पंजाब एजुकेशन में 27th प्लेस से इस बार नंबर 1 आया, केरला को बीट करके। हमारे पास प्लाक्सा है, हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, हमारे पास पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, हमारे पास IIT रोपड़ है, हमारे पास थापर यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, हमारे पास PAU है, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप 100 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सो सब कुछ है, स्किल भी है हमारे पास। बस आपकी जरूरत है, आप आइए। आपको पंजाब में आमंत्रित कर रहे हैं हम कि टेक्सटाइल में आना है तो आइए। हमारे पास टेक्सटाइल के बहुत अच्छे, आपको जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो आपको और बताएंगे, क्योंकि इनको अभी बहुत ज़रूरत है। स्पोर्टिंग जो इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज़रूरत है। तो पंजाब जब भी किसी काम को करता है वो नंबर 1 पे रहना पसंद करता है। पंजाब को नंबर 2, 3 पसंद नहीं आते। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो उसमें भी पंजाबियों ने हिस्सा लिया, तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों की हैं। अगर देश को अनाज की कमी हुई तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए सबसे ज़्यादा अनाज के भंडार भरने में पंजाब का आज भी 175 लाख मीट्रिक टन राइस, चावल हम देश की फूड बॉल में देते हैं। 125 लाख मीट्रिक टन वीट देते हैं। सब्जियां, सूरजमुखी, दालें, अरहर, जो भी नाम आप लोगे फसल का वो आपको पंजाब में मिल जाएंगी। तो इसलिए आप विजिट करें, पहले आप देखें पंजाब का माहौल, इधर उधर से अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से पूछें और पंजाब में इन्वेस्ट करें। हम आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो होप फॉर द लॉन्ग एसोसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जी।